2 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ता हूं। वर्जिश देखो, कल बीमार होने के बावजूद मैं 4 घंटा खड़ा था कि नहीं स्टेज के ऊपर, सलाह की वजह से। तो ये मेरी वर्जिश है। मैं कुरान के डब्बे उठाता हूं, मुझे नौकर उठाने की जरूरत ही नहीं। तो इस्लाम में जो सलाह है वो दूसरा नंबर है, सेकंड पिलर ऑफ इस्लाम है। आप जो योगा की बात कर रहे थे, आपके लोग 1 या 2% नमाज पढ़ते, बराबर। मुसलमान 5 टाइम भले ने, जुम्मा तो पढ़ते, नमाज पढ़ते क्या नहीं? 5 टाइम कोई बोलेगा 10%, 20%, लेकिन जुम्मा तो पढ़ते, 80% तो पढ़ते, 90% तो पढ़ते जुम्मा। हफ्ते में 1 बार कम से कम पढ़ना चाहिए, 5 बार। तो आपके जो हिंदुइज्म में योगा कहा गया, हमारे इसमें सलाह, इस पे तकरीर 2 घंटे की मेरी है। आपका दूसरा, आपने कहा आयुर्वेद, हमारे में तिब्बे नबवी है, तिब्बे नबवी। तिब्बे नबवी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें कहा हदीस में, किस तरीके से आप कई बीमारी को दूर कैसे, उसे कहते तिब्बे नबवी। और अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हिस्ट्री जब आयुर्वेद भी है क्या, आयुर्वेद है, लेकिन सबसे फेमस कौन सी है? एलोपैथी, बराबर। जब हम 8वीं और 9वीं सदी, 8वीं और 9वीं सदी, 8th और 9th सेंचुरी आप पढ़ेंगे तो यूरोपियन कहते डार्क एजेस, अंधेरा दौर। वो अंधेरा उनके लिए था, दुनिया के लिए नहीं। हम मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी की चोटी पे थे, वो फिरंगी लोग, यूरोपियन, वो अनपढ़ थे, हम मुसलमान चोटी पे थे। आप अगर पढ़ेंगे हिस्ट्री को, हम स्कूल में पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़े आप? Yes. उसे किसने इजाज किया? Sorry? किसने किया इजाज? किसने उसको इजाज किया ट्रिग्नोमेट्री को? Who invented trigonometry? I don't know. अल बिरूनी, मुसलमान। Sorry? ये जो 0 है ना, 0 Yeah. जीरो किधर से आया? 0 किधर से आया? आर्यभट्टा। आर्यभट्ट, बराबर, वो भी था। Yeah. लेकिन दुनिया को किसने बताया? I don't know that. मुसलमानों ने। Okay. तो बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स मुसलमान, पाइथागोरस थ्योरम मुस्लिम। केमिस्ट्री के अंदर, केमिस्ट्री, हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री का फादर कौन है? फादर मतलब फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लोग कहते गेबर। गेबर ने जाबिर इब्ने हय्यान, जाबिर इब्ने हय्यान वो केमिस्ट्री का फादर था। ये अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, अल्कोहल लफ्ज सुने? अल्कोहल, Alcohol? अल्कोहल Yeah. सुने? Yes. किधर से आया? अरबी लफ्ज से अलगुल। अलगुल अरबी लफ्ज है जिसे कहते इविल स्पिरिट्स, शैतान की स्पिरिट। तो जाबिर इब्ने हय्यान ने डिस्क्राइब किया अल्कोहल के बारे में, और अलगुल अरबी लफ्ज से इजाज हुआ अल्कोहल। आप अगर पढ़ेंगे कितने किताबें मेडिकल की, अर राजी, कितने किताब, अली इब्ने सीना, किताबें लिखी गई है। स्मॉल पॉक्स की डिजीज मुसलमान ने किया। तो आप अगर कंपेयर करेंगे आज के मॉडर्न मेडिसिन में, और वेद में भी है, मैं ये नहीं कहता हूं नहीं है, लेकिन जितने मेडिसिन मुसलमानों ने इजाद किए वो कई ज्यादा है। आप समझ रहे? Yeah. कई ज्यादा है। आपने कहा हिदायत के लिए वेद है, हमारे लिए हिदायत के लिए कुरान है। कल आपने मेरी तकरीर सुनी, कुरान आलमी जरूरत, सुनी आपने? कल की तकरीर सुनी या नहीं सुनी? Can you speak in English? I know little Oh. Urdu. अंग्रेजी में तो मैं और खुश हूं। Uh-huh. I asked, did you hear my talk yesterday on the Quran
the global reality, global necessity. Did you hear it? No. Okay. So in that I've described how Quran is a must for the whole world. कुरान एक आखिरी हिदायत की किताब है सारी इंसानियत के लिए. अगर आप साइंस का मुताला करेंगे, साइंस का, और साइंस को अपना मयार बनाएंगे, बराबर, और इसको परखेंगे, जितने भी किताब है, चाहे बाइबल है, चाहे वेद है, चाहे कुरान है, साइंस से परखेंगे तो कुरान के अलावा बाकी सब किताबों में गलतियां हैं. मैं नॉर्मली बाकी किताबों में गलतियां नहीं निकालना चाहता हूं, क्योंकि कुरान में लिखे ताल इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है. आपके वेद में लिखा है कि सूरज धरती के चक्कर लेता है. ये सही है? वेद में तो लिखा है ना, साइंटिफिकली सही है? Yeah. क्या सूरज धरती के चक्कर लेता है? Ja- लेता है क्या नहीं लेता है? Dr. Saab, actually he is not fluent with Urdu, so Okay, if you read the Ved, it's mentioned in the Ved that the sun takes circles around the earth. I am asking you a question. Yeah. No, Earth is rotating around the sun. Sorry? The Earth is rotating around the sun. Correct. But your Ved says the opposite. Your Ved is saying that the sun is rotating, revolving around the earth. That means there's a scientific error. What does the Quran says? Quran, there's the full, Quran has got 6,326 verses, out of which more than 1,000 verses speak about science. I've given a lecture, Quran and modern science. Okay, I'll go through that. You should see it. Yes. So if you hear that talk, you see the guidance that the Quran has given in science, in technology, about how a human being should lead his life. It is far, Ved also has got, I'm not saying Ved doesn't have. But if you compare an apple to an apple, there's a world of a difference between the knowledge of the Quran and knowledge of Ved. I'm not telling you that Ved doesn't have. Ved has got some scientific facts. Ved has got beautiful guidance. But if you compare, for example, if you read a book of standard 2 and if you read a book of PhD, both are correct. But isn't there difference in guidance? Yes or no? Sorry. Huh? When you read a book of standard 2 and a book of PhD, Yeah. both are correct. But the difference of knowledge is chalk and cheese, correct? Yes. Similarly, even Ved has got good points. I'm not saying no. But the points in the Quran are far superior. So Almighty God, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Rad, chapter number 13, verse number 38, وَلِكُلِّ الْأَجْلٍ kitab. And in every age, we sent a revelation. Almighty God sent a book in every age. By name only 4 are mentioned in the Quran. Torah, Zabur, Injil and the Quran. Torah was given to Moses, peace be upon him. Zabur was given to David, peace be upon him. Injil was given to Jesus, peace be upon him. And Quran to the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. But besides this, there were many other books. Name is not mentioned. Maybe, Ved also was the book of God. I'm not saying for sure. Maybe, we don't know. But all the books that came before the Quran, they were meant for a particular time period and for a particular group of people. So because they were meant for a particular time period and only for a particular group of people, Almighty God did not think it fit to preserve it. But because the Quran is the last and final revelation, it was not sent only for the Muslims or the Arabs, it was sent for the whole of humanity. And Almighty God preserved it. And Almighty God revealed the last edition of His revelation when He knew that human beings were fit to accept it. That's the reason, as I told earlier, the true concept of God is even in Ved. Worship one God, don't make idol, don't make ox. Due to passage of time, many things have been altered.
have got corrupted. According to Swami Vivekananda, you heard of Swami Vivekananda? Yes. He said the present way there's only a small fraction available. So all the revelations before Almighty God, before the Quran, they have not been preserved. But the last and final revelation has been preserved. All the messengers that came before Prophet Muhammad, 25 are mentioned by name. Adam, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. But our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. Maybe Ram was a messenger of God. Maybe Krishna was a messenger. I don't know. But even if they were messengers of God, they were only meant for those people and for that time, because the message was time bound. Since Prophet Muhammad, peace be upon him, was the last and final messenger, as Quran says in Surah Azab, chapter number 33, verse number 40, Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalukum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa kana Allah bi kulli shay'in alima. That Muhammad is not, peace be upon him, father of any of your sons, but he is the messenger of Allah and the seal of the prophets. And Allah is all-knowing, all-wise. Because he was the last and final messenger, he was not sent only for the Muslims or the Arabs. Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 107, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. That we have sent thee not but as a mercy to all the worlds, as a mercy to the whole of humanity, as a mercy to all the creatures. So Prophet Muhammad was not sent only for the Muslims, or for the Arabs, or for the Pakistanis. He was sent for the whole world, for all the human beings. Rahmatan lil Alameen. It is the duty of us Muslims to convey the message to the non-Muslims with love and hikmah, with wisdom. If we do not do that, we are to blame. It is the duty of every Muslim that he conveys the message. Brother, I love you. Thank you. I love you too. Very good. We may differ, but I love you. That's the reason if you hear my talks on concept of God in major world religion, even the Veda and the Bible and the Quran says the same. So to understand God, you have to read the scriptures, not follow someone who gets benefit from preaching the religion. Because many a times, the people who preach for their own benefit, they may twist. And I've given a talk on similarities between Islam and Hinduism. And if you do an analysis and a study of the Veda and Quran, and let us agree to follow what is common. What is different, we'll discuss tomorrow. Correct? Yeah. At least what is common between Veda and Quran, let us follow today. Correct? What is different, we'll discuss tomorrow. Ved says, I quoted, Yajurved, chapter number 32, verse number 3, Natasri Pratimasti, of that God, there is no image, there is no statue, there is no photograph, there is no painting, there is no portrait. It's clearly mentioned, Brahma Sutra of Hinduism, Ekkam Brahm Dusta Naste, Nina Naste Naste Kinchan, Bhagwan ek hi hai, dusra nahi hai, zara bhi nahi hai. There is only one God, not a second one. Not at all, not at all, not in the least bit. So it's the same thing what he mentioned in the Quran. If you read the Hindu scriptures, your scripture says that the Antim Rishi, the final messenger of God, would be Prophet Muhammad. There are so many prophecies of Prophet Muhammad in the Hindu scriptures, in the Bhavishya Purana, in the Veda. There is a Purana called as Kalki Purana. If you read Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 11, 15, it says that the Antim Rishi, his father's name will be Vishnu Yas. Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate in Arabic, it's Abdullah. The name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Abdullah. It says that the mother's name will be Sumati. Sumati in Sanskrit
means serenity, peace. In Arabic, Amina. The name of the last and final messenger, Prophet Muhammad, was Amina. Further it says that this last prophet would have 4 close companions. And we know Prophet Muhammad, peace be upon him, had 4 companions, the 4 Khulfa Rashidin. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, may Allah be pleased with them all. He will be born in the city of peace of Makkah. He will be born in a tribe of the chief of that city. And Prophet Muhammad was born in Makkah in the tribe of Quraysh. And the prophecy continues very long. So when your book clearly says there's one God, don't make images, don't make idols. It says worship the last and final messenger prophet. So why don't we follow? Do you believe there's one God, brother? Yes. Do you believe that God has got idols? Can you make an idol of God? There is no idol for God. Very good. So you believe there's one God and you believe that idol worship is wrong, correct? It's not wrong, but I don't believe this is the perfect. Correct. If you cannot make an idol of God, then idol worship is also wrong, na? How can you limit God into an idol? If the idol falls, it breaks, correct? If the idol falls, it breaks. Yes. So can God break? No. So you do agree idol worship is wrong? I don't agree, but. Very good. You don't agree? No. Very good. Do you agree that Prophet Muhammad is the last and final messenger of God? No, I need to do research and everything. Then Sorry? I need to do research and everything. Sure. So my request to you, brother, is because I love you, that you should hear my video cassette on Prophet Muhammad in the Hindu scripture. Yes. And hear my talk, similarities between Islam and Hinduism. And inshallah, I pray to Allah to give you guidance. If you read the translation of the Quran, that's my second request. If you read the translation of the Quran in English, the language you understand best, you will find the difference of chalk and cheese. And I pray to Almighty God to give you guidance, inshallah. Thank you. Thank you so very much. much. Thank you. Okay, let's move on to mic number 2 on my left behind. पीछे माइक नंबर 2 में देखते हैं. अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो प्लीज मुझे बताएं. पहले प्रायोरिटी देंगे नॉन मुस्लिम को. हेलो, कोई नॉन मुस्लिम है माइक नंबर 2 पे? पहले माइक नंबर 2 को देखें. माइक नंबर 3 पे है. हाँ, 1 मिनट. पहले माइक नंबर 2 को कंफर्म करें. कोई नॉन मुस्लिम है? जी है, बिल्कुल है. ओके. अगर माइक नंबर 2 पे कोई नॉन मुस्लिम है तो पहले अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और मुख्तसर करके 2 से 3 सेंटेंस में अपना सवाल आप पूछ सकते हैं. My name is Sam. I'm a freelancer. So my question is to Dr. Sahib. Can you prove from Bible that Jesus did not die and rose from the dead? And your answer should be only from Bible, not from Islam. भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से साबित कर सकते क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने नहीं मरा, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे और उठाए ले गए, बराबर? Yes. Do you want me to give the answer in English or Urdu? Whatever you want. Okay, मैं पसंद करूंगा अंग्रेजी, लेकिन आवाम उर्दू को बेहतर जानती है, तो इंशाल्लाह मैं उर्दू में जवाब दूंगा. तो भाई साहब का सवाल है कि आप बाइबल से, सिर्फ बाइबल से, Yes. बाकी कोई किताब से नहीं, साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, क्योंकि ईसाई मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मरे. तो उनका चैलेंज है मुझसे कि आप बाइबल से साबित कर सकते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे. मैं करूंगा. पहले मैं जरा कुरान का हवाला देता हूं आपके लिए, मेरे मुसलमान भाइयों के लिए. अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, उन्होंने कहा, यहूदों ने, लक़द कफ़ल लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहु मूसा इब्न मरियम, वो कहते हैं यहूद कि हमने कत्ल किया ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे. और कुरान में लिखा है वमा कतलुहु वमा सलबुहु, ना उन्हें कत्ल किया
ना सूली पे चढ़ा। वलाकिन शुब्बिहलम, ये सिर्फ उनका वहम है। अगर जो भी इस बात पे इख्तिलाफ करता है वो बिल्कुल गलत है। तो कुरान की साफ आयत है, वमा कतलुहु वमा सलबुहु, क्या ईसा अलैहिस्सलाम का ना कत्ल किया गया ना सूली पे मरे। सलबुहु एक होता है क्रूसिफिक्शन और एक क्रूसिफिक्शन, CRUCIFIXION, मतलब क्रूसिफिक्शन, सूली पे चढ़ाना और मर जाना। एक होता है क्रूसिफिक्शन, CRUCIFICTION, फिक्शन मतलब कहानी। ये कुरान में लिखा है। कुरान सही है कि नहीं है उसको फिलहाल जरा साइड पे रखते हैं, क्योंकि हमारे भाई साहब ने मुझसे सवाल किया है कि आप सिर्फ बाइबल से साबित करो। आप जानते हैं साइन ऑफ जोना? I do. माशाअल्लाह जानते हैं। साइन ऑफ जोना में लिखा है कि अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम, बाइबल में उसे कहा जाता है जोना, को कहा कि आप जाके दावत दो, लेकिन वो समझते हैं दावत दे के फायदा नहीं जोपा में, तो वो एक जहाज पे जाते हैं दूसरे जगह, कि वो समझते इनको दावत देना फायदा है नहीं, एकदम जाहिल लोग हैं, समझेंगे इन्हें। तो वो क्या कहते हैं, वो करते एक बोट, एक सफीना में दूसरी जगह जाते हैं और आता है स्टॉर्म। और उस टाइम लोग समझते हैं कि अगर कोई अपने मालिक की बात नहीं मानता इसीलिए स्टॉर्म आता है। ये बाइबल में लिखा है कि नहीं साइन ऑफ जोना, है ना? Go on. I'm listening. जानते कि नहीं साइन ऑफ जोना? I know. साइन ऑफ जोना 1.5 पेज की किताब है, बुक ऑफ जोना। अब बाइबल में पढ़ेंगे 1.5 पेज की किताब है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं जोना बाइबल में, जब स्टॉर्म आता है वो अल्लाह के पैगंबर से बोलते मेरी गलती है। तो उस वक्त का माशरे का जो उसूल था, जो भी अपने मालिक के पैगाम के खिलाफ भाग जाता है उसको बांधना चाहिए रस्सी से और दरिया में फेंकना चाहिए। तो वो दरिया का स्टॉर्म, जो दरिया का जो स्टॉर्म को क्या कहेंगे उर्दू में? तूफान। माशाल्लाह, कभी कभी मेरा कंप्यूटर उर्दू है, इंग्लिश कंप्यूटर। तूफान आ गया था, तो तूफान आता है तो यूनुस सल्लम अल्लाह के पैगंबर है, बोलते मेरी गलती है। तो जब वो कहते हैं मेरी गलती है और वो वॉलंटियर करते हैं कि मुझे फेंको, उनको बांधने की जरूरत नहीं, हड्डी तोड़ने की जरूरत नहीं, तो उन लोग यूनुस अलैहिस्सलाम जोना को पकड़ के दरिया में फेंकते। सही है क्या नहीं? ये बाइबल में लिखा है क्या नहीं? बुक ऑफ जोना चैप्टर नंबर 1 से शुरू होता है, लिखा है क्या नहीं बाइबल में? लिखा है। बिल्कुल सही। जब वो जोना को यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में फेंकते, यूनुस सलाम जिंदा थे क्या मरे थे? वो जिंदा थे। जिंदा थे, बिल्कुल सही। वो दरिया में जाते, उस यूनुस अलैहिस्सलाम को एक मछली आके निगल लेती है। जब मछली निगलती है, पहले जरा मैं हवाला दूंगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं बाइबल में कि यू हैव आस्क्ड मी फॉर साइन, नो साइन शैल आई शो यू एक्सेप्ट द साइन ऑफ जोना। जब यहूदा के पूछते आपका क्या सबूत, क्या आप अल्लाह के पैगंबर है, तो वो कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the belly of the earth. अने ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, जब उन्हें कहा जाता है कि हमें मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। और जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे 3 दिन और 3 रात, उसी तरीके से मैं
धरती में रहूंगा 3 दिन और 3 रात। बराबर। अभी साइन ऑफ जोना में जब मछली आके निगलती है यूनुस अलैहिस्सलाम को, तो यूनुस अलैहिस्सलाम जोना जिंदा थे या मुर्दा थे? जोना जिंदा थे। माशाल्लाह। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के गोल घूमती है। 3 दिन और 3 रात तक जोना जिंदा थे या मर जाते? जिंदा थे। जिंदा थे। अगर मरेंगे तो मौजूदा नहीं ना। हम इंसान जब दरिया में फेंकेंगे तूफान है, मर जाएगा। जोना जिंदा थे तो मौजूदा है। मछली आके निगलती, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है तो मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन और 3 रात मछली समुद्र के घूमती है, आम इंसान को मरना चाहिए। जोना यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा है, मौजूदा के मौजूदा पे मौजूदा। 3 दिन के बाद, 3 रात के बाद मछली जोना को उल्टी करती है शोर के ऊपर, समुद्र के किनारे एक बीच के ऊपर जोना को लाके उल्टी करती है। जोना जिंदा थे क्या मर जाते? जोना जिंदा थे। जिंदा थे। मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा का मौजूदा। अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में था, उसी तरीके से मैं 3 दिन और 3 रात धरती के अंदर रहूंगा। मैं पूछना चाहता हूं, आपके बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लगाया गया था, लिखा है क्या नहीं? जी लिखा। अभी सूली पे निकालने के बाद उन्हें रखा जाता है सिपल कर। सिपल कर मतलब एक कब्र। पुराने जमाने में कब्र ऐसी होती थी कि बड़ा रूम रहता था। आजकल जैसे मैं मुसलमान के वैसा नहीं, बड़ा रूम जिसके अंदर लंबी कब्र रहती है, आदमी आराम से रह सकता है। तो सपल कर के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम थे। बाइबल में लिखा है क्या नहीं? लिखा है, लेकिन सर आपका जवाब जो है वो 100% गलत है। मैं जवाब दिया ही कहाँ अभी तक के? आपने यही जवाब दिया है क्या जवाब दिया? कि जैसे जोना मछली के पेट में 3 दिन जिंदा रहा था, आपका मतलब ये है कि जीसस भी जिंदा थे, वो मरे नहीं थे। मेरा बिबली मतलब के लिए नहीं, गलत है। मेरा मतलब नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बाइबल में, मैं क्या फरमाता हूं? सर मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। अच्छा करेक्ट करो। मैंने कंप्लीट ही नहीं किया ना। ओके, मैंने कंप्लीट आपने किधर नहीं किया? आपने जवाब ही नहीं दिए। मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में थे, जिंदा थे या मुर्दा थे? ही वाज डेड। अने यूनुस अलैहिस्सलाम जोना के जैसे नहीं थे। आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि जोना जिंदा थे, अभी आप कहते मूसा अलैहिस्सलाम मुर्दा थे। Let me correct you. ईसा अलैहिस्सलाम। अरे भाई मुझे बोलने तो दो, मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, बोले करेक्ट करने दो। कंप्लीट कर लिया। मैं जानता हूं कि आपने मेरी कसर सुन चुके, आप तैयार हो क्या है? मैं आपको मौका दूंगा, पहला मुझे बात तो कंप्लीट करने दो। बात ही कंप्लीट में करेक्ट हूं। मैंने गलती किधर की? आपको जवाब देने का, मुझे थोड़ी। आपने कहा क्या जोना जिंदा थे, कहा कि नहीं? जी जोना जिंदा थे। आपने कहा कि जीसस क्राइस्ट मर गए, मैंने कहा कि आपने कहा? मैंने कहा तो गलती मैं पॉइंट फ्रॉम एग्जांपल। तो मेरी गलती किधर? आप जवाब दे रहे हो, मैं गलती कर रहा हूं। इस प्रोफेसी को समझने में आपकी गलती है। अरे भाई जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। यू कैन ट्राई। ट्राई की बात नहीं, जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो पॉइंट हाँ, आप उठा रहे जवाब हैं, दैट्स अ आप- साइलेंट पॉइंट फ्रॉम दिस स्टोरी। जवाब आप देने का मैं दे रहा हूं। आप जवाब दें। नहीं, मैं आपसे जवाब पूछ रहा हूं, तो जवाब जब आप दे रहे, आप मुझे बोले मैं गलत हूं। अजीब है। मैं सवाल पूछ रहा हूं, आप जवाब दे रहे हो, बोलते मैं गलत हूं। मैं अगर आपके जवाब से इख्तिलाफ करूंगा फिर आप बोल सकते हैं ना। इख्तिलाफ करने के पहले आप बोलते यू आर रॉन्ग, यू आर जंपिंग द गन। इंग्लिश में जानते हैं जंपिंग द गन क्या कहते हैं? यू डूइंग द सेम। सॉरी, यू डूइंग द सेम। यू आर डूइंग द सेम।
That's not the point from the prophecy which you are highlighting. The point is the 3 days and 3 nights idiom which is used in the Old Testament, in the book of Ezra, and the sign of Jonah, and this is the case of Jesus. I am So not that's the talking point, about 3 days and 3 nights. I am not at all coming to the one part of the prophecy. I am not talking about 3 days and 3 nights. I am talking about as was Jonah. What is as was Jonah means? जिस तरीके से जोना था उस तरीके से ईसा, वो 3 दिन और 3 रात पे बाद में आएंगे. आप लाइन से जाओ ना. जंपिंग द गन मतलब उड़ी मारना. लाइन से जाओ ना. 1 2 3 4 5. आपको डायरेक्ट जाने का मेडिकल कॉलेज में पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करो, सेकंड स्टैंडर्ड तो पास करो. आपको अगर पता नहीं जंपिंग द गन किसको कहते हैं तो आपकी अंग्रेजी कमजोर है. क्या कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने? जिस तरीके से जोना, तो जिस तरीके का भी तशरीह हो रही है. 3 दिन और 3 रात तो बाद में आएगा. आप समझते हैं ना उर्दू? क्या मैं इंग्लिश में बात करूं? समझता हूँ, आप बोले. समझते हैं ना? तो अब आप जंप क्यों कर रहे हो भाई? एक एक प्रोफेसी को लाइन से लो ना. ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ जोना की निशानी दिखाऊंगा. यहां तक के समझे आप? समझे क्या नहीं यहां तक के? जी जी समझ गए. उसके बाद और जिस तरीके से का मतलब क्या? जैसे कि जोना मछली के पेट में, आगे की बात बाद में करेगी, उस तरीके से मैं 3 days and 3 nights आगे आएगा. पहला फर्स्ट स्टैंडर्ड तो पास करे. आप मुझे बताइए, आपने खुद कहा कि जोना जिंदा थे. मैंने कहा कि आपने कहा? बाइबल में लिखा है जोना जिंदा थे. हाँ, लेकिन आपने कहा ना, मैंने तो नहीं कहा ना. जी जी. अच्छा, फिर मैंने पूछा आपको ईसा अलैहिस्सलाम कैसे थे? जिंदा थे या मुर्दे थे? वो मुर्दा थे. बाइबल में किधर भी नहीं लिखा वो मुर्दा थे. आप एक आई कैन प्रूव यू रॉन्ग. बाइबल के अंदर एक रेड लेटर, वो पॉल कहता है, दूसरे लोग कहते हैं, सबूत नहीं है. आई कैन अच्छा, प्रूव यू रॉन्ग. सुनिए, अगर मान लो आप सही है, अगर बाइबल में लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरे अने ईसा अलैहिस्सलाम नौज बिल्ला झूठे हैं, नौज बिल्ला माज़अल्लाह, ये आपकी गलत अंडरस्टैंडिंग है प्रोफेसी को लेके. ना तो जीसस गलत है और ना ही मिसाल गलत है. उन्होंने बोला कि जिस तरह जोना 3 दिन मछली के पेट में रहे, वो कब्र में रहेंगे. और एक नॉलेजेबल और एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र के अंदर किसको रखा जाता है. हाँ, कब्र में मुर्दे को रखा जाता है. राइट. बराबर. तो क्या जोना मुर्दा था? नहीं, मुर्दे को That's रखा. not the point, sir. सुनिए, ये आम आदमी है. आम लोग को कब आम इंसान मुर्दे को जाला जाता है. लेकिन जोना अल्लाह के रसूल थे, वो जिंदा बच गए तो ही मौजूदा रहेगा ना. तो उसी तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल थे. अगर मुर्दे को कब्र में डाला और ईसा अलैहिस्सलाम को डाला तो मौजूदा है क्या? सर मौजूदा यहाँ पे पॉइंट नहीं है. सुनिए मेरी बात. अल्लाह के पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे, मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा. अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर गए तो निशानी क्या बात है भाई? मौजूदा तो है ही नहीं. क्या बेवकूफ बना रहे दुनिया को? आपके हिसाब से ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, और इसकी तो मैं जब कभी भी आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर है. हम उसको आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको जलील करते हैं. अरे एक सेकंड करो, आधे घंटे से बात कर रहे. 1 सेकंड क्या? 1 सेकंड तो हो गया. 1 सेकंड ना, चलो 1 सेकंड दिया. 1 सेकंड, खत्म. क्या चिट्टी क्या देख रहे? आपने 1 सेकंड मांगा, मैंने 1 सेकंड दिया क्या? आपको मैंने 1 सेकंड दिया क्या? सच बोलो, आप अगर सच्चे इंसान है, मैंने 1 सेकंड दिया क्या आपको? हाँ क्या नहीं? सर 1 घंटे को भी कहते हैं. आपके जबान में, मेरे जबान में नहीं. 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते. यही तो बेवकूफ है आप. इतने बेवकूफ आप है. 1 सेकंड 1 घंटा को कहते. वाह वाह वाह. ये कौन से कक्षा में आप पढ़े? कौन से स्कूल में सिखाया जाता है 1 सेकंड 1 घंटा है? क्या आपकी क्या इंग्लिश है आपकी? किधर से आप पढ़े?
पाकिस्तान के स्कूल से पढ़े? सर कौन आपको डिग्री दिया है? कंटिन्यू रखें, मैं जवाब सुनना चाहता हूँ। कौन आपको डिग्री दिया है? सर आप अपना जवाब कंटिन्यू करें। आप क्या स्कूल पढ़े? स्कूल पास किया आपने? आपने स्कूल पास किया? हाँ क्या नहीं? आई डिड। कौन से स्कूल में पास किया आप? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज? स्कूल को कॉलेज बोल रहे हैं। मैं कौन से स्कूल पास किया, कॉलेज की बात करते? सर यू आस्क अबाउट माय डिग्री। मैं आपको पूछा, वो पहले पूछा, जवाब नहीं दे, कौन से स्कूल से पास किया आप? सर यू वेस्टिंग टाइम, जस्ट गो टू द पॉइंट प्लीज। आपने गलत बोले, हाँ क्या नहीं पहला बोलो, नहीं तो छोड़ दो माइक्रोफोन। 1 सेकंड आपने गलती की है, मानेंगे तो आगे जाऊंगा, अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बेवकूफ है और मुझे बेवकूफ से बहस नहीं करना है। कुरान में लिखा है जाहिल इंसान आता है तो कालू सलामा। आप अगर गलती मानते मैं आगे बढ़ूंगा, गलती नहीं मानते तो छोड़ दो माइक्रोफोन। मैं बेवकूफ इंसान नहीं हूं। आप मानते आपने गलती की तो आगे बात कर सकते, नहीं मानते तो माइक्रोफोन छोड़ दीजिए। मैं 1 सेकंड को 1 घंटा नहीं मानता हूं। दैट्स फाइन, आप कंटिन्यू करें, जवाब मैं सुनना चाहता हूं। आप मानते कि आपने गलती की है? सर मैंने पंजाबियों की मिसाल दी है जो कि गलत है, दैट्स फाइन, आई एम रॉन्ग। हाँ ऐसा बोला, अच्छी लेकिन हिकमत से बात करो। हर पंजाबी जानता है कि ये सच है, हम लोग ऐसा बोल लेते हैं। हर ठीक पंजाबी, है, मैं गलत हूं। हर पंजाबी, ओ भाई पंजाब में क्या 1 सेकंड को 1 घंटा बोलते हैं? हाँ क्या नहीं? बोलते हैं सर, ये बोलते हैं 1 सेकंड में घर आ रहे हैं लेकिन जाते हैं 1 घंटे में। वो गलत बोलते हैं ना। अगर कोई गलत करते तो आप भी उसको 1 सेकंड में मैं कभी नहीं बोलता हूं। अगर वो बोलते हैं और गलत करते हैं, आप दोहराते, वो सही थोड़ी। कितने लोग ऐसी चीज करते। हम पंजाबी बात नहीं कर रहे, हम या क्या बात कर रहे? हम पंजाबी बात कर रहे, हम इंग्लिश बात कर रहे ना। सर कैन यू प्लीज आंसर द क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या? आप लेकिन गलत बोल रहे, गलती क्या? इकरार करेंगे तो आगे जाएंगे ना। आई डिड ऑलरेडी। हाँ तो अभी मैं कह रहा हूं आपसे, यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना आप बोलते कि कब्र में मुर्दे को जाला डालता है, तो क्या जोना मुर्दे थे? चलो मान लिया आपकी बात, कब्र में मुर्दे को डाला जाता है। क्या जोना मुर्दे थे मछली के पेट में? हाँ क्या नहीं? अरे दैट्स नॉट द पॉइंट। क्या आप क्या आप एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट कर। साइलेंट पॉइंट को नहीं हाईलाइट कर रहा हूं, मैं एक अहम पॉइंट को हाईलाइट कर रहा आई हूं। कैन प्रूव यू रॉन्ग इन अ सेकंड इफ यू लेट मी स्पीक। वापिस से बात कर रहे, सेकंड गलती मानने के बाद फिर से गलती करते। लेट मी स्पीक। ये बहस करने का है। आप ऑडिटोरियम लो, मेरे बहुत से स्टूडेंट आपके साथ बहस करेंगे। आप मलेशिया आओ, मलेशिया आओ, मलेशिया आओ। मेरे बहुत से स्टूडेंट है यहाँ। बहस करने की जरूरत नहीं है। मैं किससे बहस करने, सवाल जवाब का सेशन है। मैंने इतनी मोहब्बत से मेरे गैर मुस्लिम भाई को वक्त दिया। इतने लोग, कितने हजारों लोग ठहर रहे, आप इनका वक्त जाया कर रहे। मैं इतने मोहब्बत से इजाजत दे रहा हूं। गिव मी 1 सेकंड। ये अकड़पन आपका। मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, 1 सेकंड में गलत साबित करूंगा। कितने बार आपने दोहराया। आप जब साइन को नहीं जानते, आप वक्त जाया कर रहे लोग का। हम लोग को वक्त जाया करने का वक्त नहीं है। सर बाइबल को गलत कोट करेंगे तो मैं आपको टोकूंगा। क्या गलत कोट किया? क्या गलत कोट किया? मैंने कुछ भी गलत हवाला दिया? यस यू डिड। क्या दिया? बोलो, मैंने क्या गलती किया? बोलो। साइन ऑफ जोना में एक साइलेंट पॉइंट को हाईलाइट किया। हो साइलेंट पॉइंट। जो प्रोफेसी है उसको आप बता नहीं रहे, और जो उसमें पॉइंट नहीं है अच्छा, उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, उसमें लिखेला साइलेंट पॉइंट। कौन से बाइबल में लिखेला है साइलेंट पॉइंट? बताओ आपको कौन से आप रेफरेंस दो, बाइबल का रेफरेंस दो। सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये डिबेट का वक्त नहीं है। ये वक्त इतना लेट है, 12 बजने को आ रहे, आप इतना वक्त जाया कर रहे, कोई इल्म हासिल नहीं हो रहा है। साइलेंट पॉइंट है, किधर लिखा है बाइबल में साइलेंट पॉइंट? ये तुम्हारी बेवकूफी है, तुम्हारी बेवकूफी है। मैंने बड़े बड़े पादरी से डिबेट किया है। तुम क्या पादरी है क्या? पादरी को डिबेट किया। कितने डिबेट मौजूद है। पादरी का काम डिबेट नहीं होता। अरे भाई छोड़िए, आप तो एकदम, क्या बोलूं मैं, मुझे वक्त ही नहीं बोलने के लिए। आप एक सर आधे घंटे में मैंने 28 मिनट आपको सुना, आपने मुझे 2 मिनट भी नहीं बोलने दिया।
How can I prove you wrong? चलो 2 मिनट दिया, शुरू करो, शुरू, चलो 2 मिनट, 1 मिनट 55 सेकंड बाकी है। मैं आपको जीसस की कोटेशन देता हूं। मार्क, मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 21, he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders and the chief of the priest and the teacher of the law, that he must kill him, and he will, on the third day he will raise up again. So जीसस की बात मानो या आपकी बात मानो, जो मिसाल आपने दी है उसमें टाइम पीरियड ईडियम है, जिसको कहते हैं 3 days and 3 nights, कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं 3 दिन कब्र में रहूंगा। एक समझदार इंसान समझ सकता है कि कब्र में किसको रखा जाता है। जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो म्यूट है, वो हाईलाइटेड नहीं है। जैसे मैं मिसाल के तौर पर देता हूं कि एक बंदे का कलर बहुत ज्यादा सफेद है, मैं उसको कहता हूं बर्फ की तरह सफेद हो, और एक बंदे की बॉडी ठंडी है, उसको कहता हूं मैं आपके बर्फ की तरफ ठंडे हो। जहां पे मैं कलर को रेफर कर रहा हूं वहां पर मेरा दूसरा पॉइंट नहीं है, और जहां पे मैं टेम्परेचर को रेफर कर रहा हूं वहां पे मेरा दूसरा पॉइंट साइलेंट है। जीसस आपको 3 days और 3 nights कब्र में रहने की बता रहे हैं, और आप एक म्यूट पॉइंट को हाईलाइट कर रहे हैं कि जोना वहां पे दुआ कर रहा था, जोना ने वहां पे खाया था कि नहीं पिया था। दैट्स नॉट द पॉइंट फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। So I gave you the Jesus quotation. Jesus did confirm he will die and he will rise up again. So you're wrong. अभी भी 15 सेकंड बाकी है। I give you my 15 seconds. खत्म? अभी आप चुपचाप सुनेंगे मुझे? Yes. इसको 2 मिनट दिया क्या नहीं मैंने कब कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? जरूर मरेंगे। वो जब हर इंसान मरेगा, जब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार दुनिया में आएंगे जरूर मरेंगे। मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता है बाइबल। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा साइन ऑफ जोना में कि आपको मैं कोई भी निशानी नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से यूनुस अलैहिस्सलाम जोना मछली के पेट में थे, उस जो आपने रेफरेंस कोट किया उसमें लिखा था कि ये साइन ऑफ जोना है। नहीं, अगर ईसा अलैहिस्सलाम मर जाते तो मौजूदा है ही नहीं, वो पैगंबर है ही नहीं। अगर लिखा है क्या ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा कि नहीं मरेंगे? हर इंसान मरेगा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कुरान की आयत है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 85। आप तो, मैंने कभी कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम वापिस आने वाले, वापिस आने के बाद जरूर मरेंगे। मैंने कब अभी चुप बैठिए आप, अभी आप चुप बैठिए, ये बहस करने का मौका नहीं। इतने प्यार से आपको बोलने का मौका दिया, मैं आपको मेरा 15 सेकंड दे दिया। अभी आप चुप बैठिए, चुप बैठिए, सुनिए, मानिए का मानिए, नहीं तो जाइए। हम लोग का वक्त मत जाया कीजिए। एक हद होती है सब्र की, सब्र की इन्नल्लाह मासा हद होती है। लेकिन सब्र करके लोग को इतना वक्त जाया कर रहे, नहीं 2 जमा जो 5, 2 जमा जो 5, क्यों? क्या मैं सुनते रहूं क्या? सर ये पुरानी मिसाल होगी। आप क्यों बात कर रहे हैं? अभी चुप बैठेंगे आप जरा, आप चुप बैठेंगे? इसका माइक्रोफोन को बंद कीजिए, इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए पहले। वॉलंटियर्स प्लीज इनको रोकें। इसके माइक्रोफोन को बंद कीजिए, ये अपना वक्त जाया कर रहा है। ये सब लोग को 1 सेकंड 1 घंटा बोलता है। अगर बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम मरेंगे, मैंने कब कहा नहीं मरेंगे? लेकिन ये जब उनसे कहते हैं कि शो अस सम साइंस, कुछ मौजूदा दिखाओ, तो ईसा अलैहिस्सलाम कहते मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा। अगर कब्र में डालने के मर गया तो मौजूदा होता है क्या? नहीं होता मौजूदा। मौजूदा होता है क्या? नहीं होता। मौजूदा कब होगा? जब कब्र में जिंदा है। इसको इतना पता नहीं कि मौजूदा कब्र में किसको डालते, मुर्दे को डालते, तो मौजूदा हुआ ही नहीं। अगर यूनुस सलाम भी मर जाते थे और फिर जिंदा होते थे तो बोल सकते थे हाँ भाई ईसा अलैहिस्सलाम भी मर गए और जिंदा हुए। बाइबल में का लिखा ही नहीं। साइलेंट पॉइंट। क्या साइलेंट पॉइंट भाई? लोग को क्या बेवकूफ बनाने है?
क्या साइलेंट पॉइंट? साफ है, एक बेवकूफ को भी समझ में आता है, आपको नहीं समझ में आता, मैं क्या करूं? कुरान कहता है कालू सलामा, आप उनको सलाम बोलो, आप पे अमन रहो। तो ये जो पॉइंट है यूनुस अलैहिस्सलाम का, साइन ऑफ जोना, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजज़ा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम का साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात थे, उसी तरीके से मैं जमीन में 3 दिन और 3 रात रहूंगा। बाकी लोग तो समझेंगे, ये आदमी तो गया वक्त, बाकी लोग को तो समझाओ। यहाँ के मुसलमान भाई लोग ने बाइबल तो नहीं पढ़ी, कुछ लोग ने पढ़ी होगी, तो इनको तो समझाओ बाइबल में क्या लिखा है। अने बाइबल में साफ तौर के लिखा है, ओ ईसाई समझो, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे। कुरान में लिखा है सूरह निसा में, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 158, वमा कतलुहु वमा सलबुहु 157। ना उन्हें का कत्ल किया गया, ना उनको सूली पे चढ़ाया गया, वलाकिन शुब्बिया लहुम। अगर जो भी इसमें डिफर करता है वो गलत है। और अल्लाह ने वर्स नंबर 158 सूरह निसा चैप्टर 4, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ उठा लिया। तो ये हूबहू बाइबल से मैच करता है। बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं आपको कोई भी मौजूदा नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ साइन ऑफ जोना। जिस तरीके से जोना, हमारे ईसाई भाई ने क्या बोला? जिंदा जिंदा जिंदा, मैं थोड़ी बोला। तो अगर यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा थे, अगर ईसा अलैहिस्सलाम सच्चे पैगंबर थे, उनको भी जिंदा होना चाहिए। ये बोलता मर गए, अने वो कहते कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठे। अच्छा, अगर सच्चे तो मौजूदा किधर रिया? तो साफ तौर पे ये क्लियर है, क्या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मरे, वो जिंदा थे। और साइन ऑफ जोना, अगर हम बोलते मुर्दा थे, मतलब ईसा अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला। जैसा ये कहते 1 सेकेंड 1 घंटा है, पंजाब में होगा, मैं तो भाई पंजाबी नहीं हूं ना। और ये किताब जो कुरान है सारे आलम के लिए, सिर्फ पंजाबी के लिए नहीं, या सिर्फ हिंदुस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं, सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, सारे आलम के लिए। तो अगर आप बाइबल को सही नजर से पढ़ेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, तो बाइबल में लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, खुदा नहीं थे, खुदा के बेटे नहीं थे। ये कौन कहता है? चर्च कहती है, चर्च कहती है। और ये बाइबल नहीं पढ़ते, चर्च की बात को मानते। हम जब कहते हैं करने का, तो आपके पादरी को डिबेट पे लेके आओ ना। कितने पादरी है, कितने प्रीस्ट है दुनिया में, कितने ओरेटर है, कितने डिबेटर है जो लाख का मजमा इकट्ठा कर सकते। अगर दम है तो डिबेट करो ना। जो लोग शोहरत चाहते, बोलते मैं डॉक्टर नाग से डिबेट करूंगा, क्या मैं पागल हूं आपसे डिबेट करूं? अगर मोहम्मद अली कैशिस के लिए एक बच्चा बोलता डिबेट करूंगा, और मोहम्मद अली एक मारेगा, उमर जाएगा, तो लोग बोलेंगे अरे बेचारे ने मारा, बच्चे को मारा। बराबर के नहीं बोलेंगे क्या? नहीं, अरे बच्चे को मारा। मैं वो इल्जाम नहीं चाहता हूं। अरे टक्कर के आदमी को लेके आओ ना, जिसने पीएचडी किया है, जो कम से कम 50,000 उसके तकरीर के लिए मजमा खड़ा कर सके। क्यों मैं बोलता हूं 50,000? मेरी वजह क्या है? ये जितने दिगर मजाहिब के ठेकेदार है, मजहब के ठेकेदार है, वो पेशा बना चुके, मजहब के नाम पर तकरीर करना और पैसे बनाना। मैंने श्री श्री रविशंकर के साथ डिबेट की थी 2006 में, 18 साल पहले। उस टाइम मेरा टारगेट था कि कम से कम 20,000 लेके आना। और श्री श्री रविशंकर उस वक्त दुनिया के सबसे फेमस हिंदू प्रीचर थे। हजारों लोग उन्हें खुदा मानते थे। वो डिबेट के लिए मान गए, मैं भी मान गया। उनके शहर में
बैंगलोर में मैं जाता हूं डिबेट करने के लिए, और दुनिया ने देखी क्या हो गया। उसके बाद श्री श्री रविशंकर के बाद एक गैर मुस्लिम जो 50,000 को इकट्ठा कर सकता है, मैं कभी चैलेंज ही नहीं किया मुझे, क्योंकि उसकी दुकान बंद हो जाएंगी आज की तारीख में। और हम जानते हैं कि गवर्नर ऑफ सिंध जनाब कामरान खान तिसोरी, उसने इनाम रखा कि अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ डिबेट करने को तैयार है, वो उसे $5 मिलियन देंगे। और मुझे कहा ये भाई झूठ नहीं था, मुझे कहा, मैंने 5 तुजार को बोला 1-1 मिलियन देंगे, मान गए। बोले मैं 1 मिलियन दूंगा, तो झूठ नहीं बोला था। मुझे तकरीर के बाद बोला मैंने 5 लोग से 1-1 मिलियन डॉलर, और उसने पब्लिक में कहा अगर श्री श्री रविशंकर डॉक्टर जाकिर नाइक से फिर से डिबेट करने को तैयार है, तो गवर्नर ऑफ सिंध इन पाकिस्तान जनाब कामरान खान तिसोरी $5 मिलियन देंगे श्री श्री रविशंकर को। उस टाइम तो कर लिया डिबेट, उसे पता नहीं था। अभी आप उसको आएंगे ही नहीं हो, उसकी दुकान बंद हो जाएंगी ना। वो तो उसका बजट तो $5 मिलियन से ज्यादा है सालाना। और क्रिश्चियन मिशनरी है जिनका बजट $100 मिलियन, $400 मिलियन, $500 मिलियन है, बहुत है। बेनिहिन, मॉरिस सिरेलो, कहिए आओ डिबेट करो, नो प्रॉब्लम। ये बच्चे लोग आते, ये बच्चे लोग को बेचते। अगर मैं डिबेट को दोपहर बच्चे को मारता है, बराबर ना। टक्कर के आदमी को लो। हमेशा जब कंपटीशन होता है हैवी वेट, लाइट वेट हैवी वेट का झगड़ा नहीं करता है क्या? नहीं करता है, गलत है भाई। हम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, हर एक को मौका देते। आपके क्रिश्चियन मिशनरी की तकरीर में या हिंदू जो बड़े बड़े प्रीस्ट है, वो थोड़ी देते भाई। पूछो मुझे, कोई भी गैर उन्दे पूछो, पूछने देते ही नहीं, खुद तकरीर करते हो चले जाते। हम तो भाई ओपन है, खुली नशिस्त, क्योंकि हम जानते हैं हमारा दीन हक का है, हमारी किताब कुरान हक की है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह इसरा में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 81, वकुल जाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़ऊका। आप हक अगर बातिल से टकराता है तो बातिल खत्म हो जाता है। इंशाअल्लाह हम दूसरे लोगों को मौका देंगे सवाल पूछने का। अब हम मूव करते हैं माइक नंबर 3 पे। प्लीज अपना नाम बताएं, अपना पेशा बताएं और अपना सवाल पूछें। माइक नंबर 3, जी पूछें। जी, मसीह यसू के अजीम नाम में जो है डॉक्टर साहब पर और यहाँ पे तमाम मजमे पर जो है वो सलामती हो। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज़ आलम है और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियंस में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब जो है ये जुमला जो है वहाँ पे बोल के आए, तो मैं ज़ाती तौर पे इससे जो है क्रिश्चियन स्कॉलर्स के हक़ में एक गैर इखलाकी जुमला तसव्वुर करता हूँ। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है डॉक्टर साहब के हवाले से अब जुमले कस रहे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं
कि डॉक्टर साहब अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने ये जुमला बोला है, तो अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर रहे हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि अगर आपने डिबेट नहीं करनी थी तो आपने फिर चैलेंज क्यों दिया, वो भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स को। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब सिर्फ बहुत एक बस सुनिए, सवाल आपका खत्म हो गया। अच्छा चले, पहले सवाल आप- नहीं है, सवाल नहीं है डॉक्टर अरे साहब। क्यों चैलेंज किया, सवाल है किया। अजीब इंसान है, आपने क्यों चैलेंज किया, सवाल हुआ कि नहीं। आपको उर्दू नहीं पता, क्यों चैलेंज किया, सवाल है क्या नहीं। बोलते हैं सवाल नहीं। जी सर मैंने सवाल ही किया, सवाल किया। सर आप अपना सवाल पूछ चुके हैं, पहले अब आप सवाल प्लीज पूछते खामोश फिर बोलते रहें। सवाल किया नहीं, तो ये सवाल जवाब की नशिश है। भाई साहब ने क्या कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ने 20,000 का मजमा अकेले एड्रेस नहीं किया। सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। सर तकाबले ध्यान के हवाले से मैंने सर, बात आप की। प्लीज- आपका सवाल अभी खत्म हो गया, आप बीच में क्यों अटकाते। ये क्या डिबेट है क्या। हम प्यार से आपको सवाल पूछने का मौका दिया, मैंने बीच में बहस किया। अभी आप चुपचाप सुनिए, अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पूछे नहीं तो चुपचाप की, आपका वक्त खत्म, समझिए। जी समझ मैंने गया। तकाबले बयान के हिसाब से कहा। अच्छा मैं यहां मजमा कितना बड़ा है, 20,000 से ज्यादा है क्या नहीं, है क्या नहीं। अपने ईसाई भाई को दिखता ही नहीं, यहां 20,000 से ज्यादा मजमा है, कराची में 20,000 से ज्यादा मजमा है। सर यहाँ पे डॉक्टर पाकिस्तान- जाकिर नाइक है, यहाँ पे हाँ, कोई पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं है। हाँ तो मैं वही तो कहता हूं ना, मैंने कब कहा कि मैं पाकिस्तानी स्कॉलर से डिबेट करना चाहता हूं। मैंने किधर भी कहा, मैंने ये कहा कि आप में से किधर भी क्रिश्चियन स्कॉलर चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, और मैं जानता हूं पूरे दुनिया में कम से कम 100 क्रिश्चियन प्रीचर्स है, कम से कम हिंदू भी, जो 50,000 से ज्यादा का मजमा पे तकरीर करते हैं। सर बैनी हिंद कोई डिबेटर नहीं अरे है, ना भाई तो तकाबले- आप चुप बैठेंगे। भाई साहब इसके माइक को बंद करो। आपको समझता नहीं हिंदी, उर्दू समझता नहीं, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे। मैं प्यार से बात जवाब दे रहा हूं, बीच में टपक रहे। क्या आपसे डिबेट करूं मैं, बेवकूफ हूं क्या। लोग बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो। अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या। इसका जवाब दिया क्या नहीं मैंने, पहले सवाल में दिया कि नहीं। हैवी वेट से करता है, ये लोग सुनते ही नहीं। ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना, घांचे की भेल घूमते रहते। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते। यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बहस करूं, मैं पागल हूं क्या। मैं क्यों बोलता हूं, मेरा क्यों मैंने चैलेंज किया, क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए। आप क्या करो, आपके पादरी जो है ना, मोरिस सेरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम हैं, उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जो ना लेके जाओ और बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को बेस करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको, लेके जाओ। वो आपको लात मार के भगाएगा, क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा। तुम तो फेमस हो जाएंगे, अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ, एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की फितरत है। पहले मैं करता था जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, और लोग देखते बहुत से डिबेट अवेलेबल है, और क्या उनका असर हुआ। अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। तो मेरा चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे। आप अपने ईसाईयत की किताब को नहीं जानते, ईसाईयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं। तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो, जो भाई लोग उसको मानते हैं। पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने। जो लोग मानते कम से कम 50,000 का मजमा, 30,000, चलो 20,000, पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। क्या ईसाईयत पाकिस्तान में महदूद है?
क्या ईसाई स्कॉलर्स पाकिस्तान में क्या बाहर है? अगर अमेरिकन स्कॉलर आएगा वो अच्छा रहेगा, पाकिस्तानी स्कॉलर कौन अच्छा रहेगा? अमेरिकन या पाकिस्तानी?